हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोह मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि 2024 में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखे हैं, और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो आपको 2024 में बहुत ही बदतर रिटर्न दिलवा रखे हैं। और मैं आपको जैसे बताया, आपको भी पता होगा कि मतलब ये जो साल है म्यूचुअल फंड के लिए थोड़ा अच्छा खासा नहीं रहा है। अगर आप देखिए पास्ट 3 से 4 मंथ में बहुत ही तगड़ा गिरावट आपको देखने को मिली होगी म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में भी, क्योंकि जो अभी ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है और भी कई सारे पॉलिटिकल इलेक्शंस चल चल रहे हैं, उससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इस पर्टिकुलर साल में। तो अब तो या इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे 10 म्यूचुअल फंड के बारे में जो टॉप एक्सआई आरआर रिटर्न दे रखा है, और ऐसे 10 म्यूचुअल फंड में जिन्होंने नीचे में सबसे कम मतलब एक्सआईआरआर रिटर्न देने वाले। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसमें हाइब्रिड फंड या फिर आपका डेट फंड इंक्लूड नहीं हो रखा है, क्योंकि देखिए वो डेफिनेटली कम रिटर्न नहीं देते, क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा कम मिला होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे म्यूचुअल फंड को मैंने इंक्लूड कर रखा है जो कि रिस्की, मतलब जो आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवाते हैं। तो उस बेसिस पे अगर आप देखा जाए तो मैं यहाँ पे 10 के बारे में उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टॉप 10 की। तो यहाँ पे सबसे पहले पे जो आता है जिसने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है इस पर्टिकुलर साल में, जो कि बुरा रहा है म्यूचुअल फंड के, लेकिन फिर भी आप देखा जाए उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया, वो आपका पहला आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसने रिटर्न एक्सआईआरआर तक 81.0% तक का रिटर्न दे रखा है, एक्सआईआरआर रिटर्न परसेंटेज। और सेकंड में जो है आपका वो है आपका बंधन स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप देखें तो 76.9% तक का रिटर्न है। और थर्ड में जो है आपका मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। इसका अगर आप देखें तो 70.7% तक का रिटर्न है। और फोर्थ में जो है आपका मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर सेवर फंड। इनका इनका जो रिटर्न है 70% तक का रिटर्न है। और फिफ्थ में जो है वो आपका मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसका जो एक्सआईआर रिटर्न है वो 68.9% तक। उसके बाद जो है आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इनका जो एक्सआईआर रिटर्न है वो 66.2% तक। उसके बाद जो है आपका मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। इसका जो एक्सआईआर रिटर्न है 64.8% तक। उसके बाद जो है आपका इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड। इसका जो एक्सआईआर रिटर्न है वो आपका 63.7%। उसके बाद जो आपका है एल आई सी एम एफ डिविडेंड ईल्ड फंड। इसका जो एक्सआईआर रिटर्न है 62.3%। उसके बाद जो आपका एडलविस मिड कैप फंड, इसका अगर आप एक्सआईआर रिटर्न देखें तो 62.2% तक का रिटर्न दे रखा है। तो आप देख पा रहे कि जो ये जो टॉप 10 के जो फंड थे, ये बहुत अच्छा खासा इन्होंने रिटर्न दे रखा है इस साल। अगर आप देखें तो 2024 में अब हम उस 10 म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करने वाले जिन्होंने बहुत ही कम रिटर्न दे रखा है इस साल में। और उनका जो इन्वेस्टमेंट है ज्यादातर इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट है, हम उसी को ही कंसिडर कर रहे हैं। देखिए अभी आप बोलेंगे गोल्ड, गोल्ड सिल्वर का भी आपको दिखेगा उसमें म्यूचुअल फंड, उसके बाद आपको हाइब्रिड फंड में मिलेंगे, तो वो लेकिन वो इक्विटी में तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे सिर्फ इक्विटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बॉटम की अगर आप 10 देखें तो नंबर 1 में जो आता है, जो सबसे कम रिटर्न दिया है उसने सैमको फ्लेक्सी कैप फंड। इसका अगर आप देखें तो 13.2% तक का एक्सआईआर रिटर्न है। सेकंड जो आपका आता है वो आपको सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। इनका जो एक्सआईआर रिटर्न है वो आपका 19.8%। उसके बाद जो आपका यूनियन फोकस फंड, इसका इसका जो एक्सआईआर रिटर्न है वो 28.5%। उसके बाद जो आपका यूनियन लार्ज कैप फंड, इसका जो एक्सआईआर रिटर्न है वो 29.3%। उसके बाद जो आपका टॉरस मिड कैप फंड, इसका जो एक्सआईआर रिटर्न है वो 29.6%। उसके बाद जो आपका क्वांट एक्टिव फंड, इसका जो एक्सआईआर रिटर्न है वो 29.7%। उसके बाद जो है आपका वो है आईटीआई लार्ज कैप फंड। इसका जो एक्सआईआर रिटर्न है वो 30.3%। उसके बाद जो है आपका श्रीराम फ्लेक्सी कैप फंड, इसका जो एक्सआईआर रिटर्न है वो 30.5%। उसके बाद जो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसका एक्सआईआर रिटर्न 30.9%। उसके बाद जो आपका सुंदरम लार्ज कैप फंड, इसका जो एक्सआईआर रिटर्न है वो 31.6%। तो ये जो है बॉटम के म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने एक बहुत ही कम रिटर्न दिया 2024 को देखा जाए। देखिए 2024 म्यूचुअल फंड के लिए थोड़ा अच्छा खासा नहीं रहा है। अगर आप देखिए स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा खासा नहीं रहा है। अगर आप देखें पास्ट 2 से 3 महीने अगर आप देखें तो बहुत ही मैसिव डाउनफॉल आपको देखने को मिला होगा, जो कि 15 से 20% म्यूचुअल फंड में मार्केट में भी गिरावट आई है। तो आपको मैं बता दूं 15 से 20% अगर म्यूचुअल फंड में गिर रहा है तो ये बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। अब स्टॉक में अलग चीज होती है, स्टॉक में तो यार 50% या 40% भी अगर एक दिन में गिर जाए तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपका 15 से 20% या 25% तक गिर रहा है, वो भी एक महीने या 2 महीने के रेंज में, तो डेफिनेटली यहाँ पे
बहुत ही तगड़ा डाउनफॉल आया है इस पर्टिकुलर साल में। तो होप कि 2025 में अच्छा रहे और कुछ-कुछ म्यूचुअल फंड जो मैंने आपको बताया अभी जो जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जबकि म्यूचुअल फंड का अच्छा टाइमिंग नहीं रहा है, तब भी उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिए तो ऐसे भी म्यूचुअल फंड होते हैं जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हैं भले ही टाइमिंग कैसे भी हो, तो ये भी थोड़ा एक एक पॉजिटिव साइन है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये नहीं कि मैंने आपको ये सब बोल दिया और आपने भाग के जाके टॉप 10 में इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं कि टॉप 10 में अभी रहा है तो अगले साल यही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ये टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर कैसे अपना एनालिसिस करके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका क्या स्ट्रेटेजी रहती है। तो ये टोटली उन पे डिपेंडेंट होता है और मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंडेंट होता है। आप ये मत सोचिए कि ये म्यूचुअल फंड जो मैंने आपको बता दिया और भाग के जाके आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जब ये बुरे हाल में इतना अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं और अच्छे हाल में तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न देंगे जब 2025 में हाल अच्छा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और जाके आप भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।